तो आज का अपना टॉपिक है सुपर फास्ट क्लास फॉर जीके के लिए, ठीक है। तो टॉप सो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिक्स जीके क्वेश्चन इन हिंदी 2023। तो चलो अब बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि नए तो फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलो आज बिना देर, ये सुपर का फास्ट क्लास है, इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं होगा। ये इसमें एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। फिर भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 1948 ईस्वी में। फिर कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो मोर है, उसे शांति का प्रतीक माना जाता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। फिर दक्षिणी अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसे कंपास कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में है। फिर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो कहाँ का संचालन किसने किया था? सॉरी, ठीक है। फिर उषा मेहता ने किया था। फिर दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो यह चेनाब नदी पर स्थित है। फिर जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी आयतन, यानी आयतन क्या होता है? जो वस्तु है वो कितना स्थान घेरती है, यानी कि स्थान के आधार पर, ठीक है। इसका आयतन के आधार पर बोले तो अमेजन नदी है, इसका आयतन सबसे अधिक है और विश्व की सबसे बड़ी नदी है। फिर किसको दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसे वेनेजुएला कहा जाता है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह शीशा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर कहते हैं। फिर बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से के कारण होता है? तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। फिर डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो यह मिजोरम राज्य में स्थित है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसमें 5 कुल स्थायी सदस्य हैं। फिर 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो ये 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। फिर भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद 57 निर्धारित करता है। फिर वर्ष 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिनियम की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। फिर इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? तो यह संसबनी वंश का शासक था। फिर आगे बढ़ते हैं। तो भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? तो यह अलाउद्दीन हसन बहमन था। फिर आगे बढ़ते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? तो यह शहाज शुजा से किया था। किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वरिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो यह दारा सिकोह ने किया था। फिर
बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो यह लकड़ी का बना था। ठीक है। फिर भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1806 में प्रारंभ हुआ था। फिर स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। फिर साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। यदि आप सोच रहे हो कि ये सब कैसे क्वेश्चन है, तो इसमें सब जीके जीएस के टोटल मिला के पहले ही बताया मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप कोई टेंशन नहीं लेना, इसमें 100 क्वेश्चन है। ठीक है। और ऐसे वीडियो बहुत सारे मैंने अपलोड किए हैं, तो प्लीज चैनल पर जाइए और वहां से भी आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है। अधिक से अधिक मैंने लगभग 1500 से 2000 जैसे क्वेश्चन अपलोड किए हैं। फिर लावणी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। फिर इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन कौन थी? तो यह आरती शाह थी। फिर आगे बढ़ते हैं। तो एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाइट ऑफ इंडिया एशिया के रूप में महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। फिर टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये जेवलिन थ्रो से है। फिर सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1991 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि सेंचुरी इंज नॉट इनफ पुस्तक किसने पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर यानी क्रिकेटर थे, का नाम क्या था? तो यह सौरव गांगुली थे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वर्ष 2005 में ये पारित हुआ था। फिर 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इस योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। फिर प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारकों को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया था? तो सन 1787 में अपनाया था। फिर आगे बढ़ते हैं। तो सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? तो यह मोहम्मद गौरी के हाथों से पराजित हुए थे। फिर भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? तो यह गोल्ड फिल्म है। फिर महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में है? तो यह जलोढ़ मिट्टी की है। ठीक है। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद होता है। ठीक है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो इसे सौरमंडल कहा जाता है। फिर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? आप सभी कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसका मतलब क्या है कि राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है, यानी धर्म के आधार पर कोई छुआछूत भेदभाव नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध में साहब और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो ये परमवीर चक्र है। इसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी।
तो यह बालाजी बाजीराव के शिखर और सतह पर थी। ठीक है, फिर यहाँ पर डैश दिया हुआ है, रिक्त स्थान में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का राजधानी शहर है। तो यह करावती है, वो केंद्र शासित प्रदेश का लक्षद्वीप का राजधानी शहर है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा है? तो पायलट ऑफिसर है। फिर एफएम का विस्तारित नाम क्या है? तो एफएम का विस्तारित रूप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। ठीक है, भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, ठीक है, प्रयागराज है, को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। फिर आता है कि पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पूर्ण नाम ही बताना है आपको। ठीक है, पूर्ण रूप मतलब पूर्ण, तो ये है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। फिर कंप्यूटरीकृत भाषा में www का क्या अर्थ है? आप लिखते हो तो उसका ट्रिपल अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, फिर अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? ठीक है, तो इस कानून को रोलेट एक्ट कानून कहा जाता है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। फिर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। फिर किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ पेशियन की संधि की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने की थी। फिर आगे बढ़ते हैं, तो बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। फिर राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने कराया था? तो यह बंदा बहादुर ने करवाया था। फिर संचार पद्धति की भाषा में एटीएस, ठीक है, सॉरी एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूर्ण नाम क्या है? एमटीएस का पूर्ण नाम क्या है? तो मोबाइल टेलीफोन सर्विस है। ठीक है, मोबाइल टेलीफोन सर्विस है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे अम्लों में, ठीक है, तो यह में मुख्यतः साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी होता है, वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1950 ईस्वी में हुआ था। फिर हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो हमारे संविधान में ये पहले का है, ठीक है, ये तो पहले 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल है। पहले कितनी संविधान सभा में यदि आपको पूछा जाए, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट भी लगा देना, चलो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा देना कि 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल की गई है। ठीक है, तो राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। फिर ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो यह सोडियम धातु है, जिसे आसानी से काटा जा सकता है। फिर किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। फिर सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफेद क्रांति, जिसे दूध क्रांति भी कहा जाता है और ऑपरेशन फंड के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था, ठीक है, जो सफल रहा। फिर विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिब्बत की उरोत्सो झील है, जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
फिर किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। फिर किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया? तो ये 44वां अधिकार था, संशोधन था, इससे हटा दिया गया क्योंकि पहले हमारे 7 मूल अधिकार थे जिसमें ये संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में संविधान में मूल अधिकार है कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत लागू किया गया। फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कुल 4 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और पथनिरपेक्ष और एक और शब्द। ठीक है ना, ये बीच में लगाते हैं 2 संबंध, और धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी और एक और, तो ये शब्द जोड़े गए थे। फिर भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया? तो 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। फिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। फिर संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। फिर गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? भांगड़ा, ठीक है, गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब के प्रमुख नृत्य हैं। फिर पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। फिर हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो नागालैंड का है। फिर किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। फिर किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? यानी तमिलनाडु को कहा जाता है। फिर भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में नापा जाता है? तो कैलोरी में नापा जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के रूप शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। फिर भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने की थी। फिर हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? तो बांग्लादेश को जोड़ता है। फिर राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। फिर आगे बढ़ते हैं तो भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए? मोरारजी देसाई ने। फिर आगे बढ़ते हैं तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? तो आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है। फिर अगला क्वेश्चन है संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन टाइम जोन में विभाजित हैं? तो 24 समय जोन, ठीक है, कुल कितने? 24 कुल कितने? 24। फिर आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? तो 1835 में, ठीक है। फिर भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए
सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक है वो चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। फिर भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो यह हावड़ा ब्रिज कोलकाता है। इसी के साथ में आपके 100 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हो जाता है। यदि नहीं है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यदि आपकी इच्छा है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो कोई बात नहीं, एक कमेंट कर दें और एक शेयर जरूर कर दें और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ में मैं आपको एक सूचना दे देता हूं कि इसके लास्ट में रेगुलर अपने हफ्ते में एक क्लास तो आती है जो 100 क्वेश्चन का आता है सीरीज। इसके अलावा भी मैं एक हिंदी का आपके बना रहा हूँ, ठीक है। एक सीरीज बनाया है जिसमें मैंने क्वेश्चन टाइप कर लिए, मैनेज करना बाकी है, तो वो भी 2-3 दिन में मैं हिंदी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा और हिंदी के भी फिर रेगुलर में 0 से हाई लेवल तक के क्वेश्चन अपलोड करूंगा। तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे।